में हमें लवलीन होना है। हम ये सब आराधना प्रार्थना संगति में हम लवलीन है, परमेश्वर की भक्ति में लवलीन है, तो ही तो हम भक्त हैं। तो पहला पॉइंट है भक्त और दूसरा भक्ति, भय और भक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो भक्ति और भय नहीं, तो हम भक्त हैं तो हमें लवलीन होना है। और यदि हम भक्त बन चुके हैं, भक्ति में लवलीन है, तो परमेश्वर के उपकार को हम नहीं भूले हैं। और दूसरा बात है भय। जो अपने परमेश्वर यहोवा का भय खाता है, अपने परमेश्वर यहोवा से भय खाता है, भय रखता है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने थरथराते और कांपते रहते हैं, वही मनुष्य परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलते हैं। ये पहचान है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति भय पाया जाता है, वो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख थरथराने वाला है, कांपने वाले हैं, वही मनुष्य परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलता है। यदि हमारे अंदर भय नहीं पाया जा रहा है तो फिर हम भूल चुके हैं भय। अब इसको हम ऐसे देखेंगे, भक्ति को तो हमने देख लिया, आराधना प्रार्थना संगति में लवलीन रहता है, अपने परमेश्वर की व्यवस्था में लवलीन रहता है। भय के बारे में बताना चाहती हैं, पर हमारा परमेश्वर का वचन बताता है हम चोरी ना करें। यदि कोई भी मनुष्य कहीं पर भी हो, कुछ भी उसको दिख रहा है, यदि वो चोरी कर लेता है, बाइबल बताता है, वचन कहता है तू चोरी ना करना। यदि वो किसी मनुष्य ने जो प्रभु को जानता है, वो मनुष्य कुछ भी चोरी कर लिया, तो क्या उसके अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। और भय नहीं पाया जाता, इसने चोरी किया, और चोरी किया तो वो पापी बन गया कि धर्मी बना नहीं है? पापी। भक्ति और भय यदि आपके अंदर है तो कभी भी आप पापी नहीं बनोगे, और जब तक आप पापी नहीं बने हो तब तक परमेश्वर का उपकार आपको स्मरण है। और जिस दिन हम भक्ति और भय को त्याग कर पापी बन जाते हैं, चोरी करते हैं, लालच करते हैं, जितना भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें ये नहीं करना चाहिए, यदि हम उसको करते हैं तो समझो हम पापी बन चुके हैं। और पापी बन गए तो परमेश्वर के उपकार को हम भूल गए एकदम से। गली मोहल्ले में जाके हमने गाली गलौज कर दिया, गंदा शब्द बोल दिया, जिसको परमेश्वर का वचन बताता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। बहुत सारा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मेरे प्रियो, यदि हम थरथराते और कांपते रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, तो कभी भी हम पापी नहीं बनेंगे। और पापी नहीं बने हैं, थरथरा और कांप रहे हैं, तो परमेश्वर यहोवा का उपकार हमें स्मरण है। हमारे प्रभु ने जो हमारे लिए लहू बहाया, दुख उठाया, जो कुछ हमें दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया, स्वर्ग राज्य देने की प्रतिज्ञा किया, ये सब को पाकर यदि हम आभारी हैं, उपकारी हैं, तो ही तो मेरे प्रियो हम भक्ति और भय के जीवन को धारण किए। और जहां भक्ति और भय का जीवन छूटा तो परमेश्वर के उपकार को हम भूल चुके हैं। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहती इस नए वर्ष में हम भक्ति और भय को धारण करें, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम केवल भक्त बने और परमेश्वर यहोवा के सामने थरथराते और कांपते रहे। क्योंकि यहाँ पर 29 पद कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, इसलिए हम थरथराए। हमारा परमेश्वर जल उठने वाला ईश्वर है, इसलिए हम थरथराए, हम कांपते रहे। कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले हम 100 बार सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब को मेरे प्रियो हमें सोच कर समझ कर अपने जीवन में चलना है। हमें भक्ति और भय को धारण करना है। यदि हम परमेश्वर के उपकार को नहीं भूले हैं तो और यदि हम भूल गए, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा के उपकार को भूल गए हैं मेरे प्रियो, तो भक्ति और भय के जीवन छूट जाएगा। आज यही एक पहचान है कि जो अपने परमेश्वर यहोवा के उपकार को नहीं भूलता, वो भक्ति और भय को धारण कर लेता है। वो दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, वो भक्त बन जाता है और भय को धारण कर लेता है। हमें परमेश्वर के उपकार को यदि हम भूलते हैं तो हमें मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कुछ बताता है। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय 24 से 26 देखिए।